एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम लोग देखते हैं कि ये लोग भी अपने घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में अचानक से रुद्र पूछता है, ये बताओ ईशांत, तुम तान्या को लाइक करते हो ना, उसे पसंद करते हो ना? तो ये सुन के ईशांत रुक जाता है और वो कहता है, वैसे तुम भी तो उसे प्यार करते हो। तो रुद्र कहता है, इसका मतलब कि हम दोनों प्यार करते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन उसको पहले बताएगा। तो ये सुन के ईशांत कहता है, बेटा मैं ही सबसे पहले उसको आई लव यू बोलूंगा, वो मेरी है, तुम मुझसे छीन नहीं सकते। उसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं जहां पे तान्या खुशी के मारे पागल हो रही थी, क्योंकि तान्या भी फाइनली रुद्र को चुन ली है। उसे ऐसा लग रहा था कि रुद्र उससे प्यार करता है, तो वो भी उससे आई लव यू बोलने की प्रैक्टिस करने लगती है। वो मन ही में रुद्र को आई लव यू बोलती है, तो उसके ख्यालों में ही रुद्र उससे रिजेक्ट भी कर देता है। अब वो इन्हीं सब चीजों के बारे में डूबी थी, तभी उसके फोन पे रुद्र का मैसेज भी आ जाता है और वो कहता है कि कल हमने धुरंधर की टिकट बुक कर दी है, तो तुम नौटंकी मत करना, कल हम लोग मूवी देखने चलेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहां तान्या वही पिंक कलर वाली ड्रेस पहनती है और रुद्र को देखते हैं कि वो तो डॉक्टर शेल्बी वाला एकदम कपड़ा पहन के आता है। तान्या जब उसको इस आउटफिट में देखती है तो उसकी तो होश ही उड़ जाती है। वो बोलती है, वाओ ये तो सेलिब्रिटी लग रहा है। वो कहता है, क्या हो गया, हम लोग लेट हो रहे हैं, जल्दी चलना होगा। अब वो लोग पैदल जा ही रहे थे, तभी एक गाड़ी वाला स्पीड में जाता है और वो रोड पे इकट्ठा हुए पानी को इनके शरीर के ऊपर छप्पा मार देता है, जिसकी वजह से इनका सारा कपड़ा खराब हो जाता है। अब इस हालत में तो ये लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे। तो रुद्र क्या बोलता है, एक काम करो, तुम मेरे ही घर चलो, वहां पे चेंज भी कर लेना। जिसके बाद देखते हैं कि तान्या फाइनली रुद्र के घर पे पहुंच जाती है। रुद्र को देखते हैं कि अपने डोले शोले के साथ अपने बाथरूम में बाथ ले रहा था। इधर तान्या को देखते हैं कि वो खुशी के मारे पागल हो रही है, कह रही है कि ये क्या हो गया, हम फाइनली रुद्र के फ्लैट पे हैं, वो भी वो अंदर वॉशरूम में नहा रहा है। अरे यार, ये मेरे मन में कैसी कैसी ख्यालें आ रही है। तभी देखते हैं कि रुद्र वहां पे चला आता है अपने बाल को सुखाते हुए, और वो जब उसको इस आउटफिट में देखती है तो भी उससे प्यार हो जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर ये रुद्र की तरफ खींची चली जा रही है। तभी रुद्र कहता है, अरे यार मेरे पास बहुत सारी हॉरर सीरीज पड़ी हुई है, क्यों ना हम लोग घर ही को होम थिएटर बना देते हैं। तो ये सुन के वो कहती है, अच्छा कहाँ पे है सीरीज, मैं चूज करूंगी। और दोस्तों तान्या क्या देखती है कि रुद्र के पास तो सीरीज का पूरा दुकान ही लगा है, जिसके बाद उसमें से वो एक हॉरर फिल्म चूज करती है। ये देखकर वो कहता है, अब हॉरर फिल्म देखना मतलब जरूरी है क्या, हम लोग कुछ रोमांटिक भी देख सकते हैं। तो ये सुन के वो कहती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें हॉरर मूवी से डर लगता है क्या? तो ये सुन के कहता है, अरे हट बे, कौन डरता है हॉरर मूवी से, चलो देखते हैं। और उसके बाद वो लोग एक हॉन्टेड प्लेस नाम की मूवी को स्क्रीन पे लगा देते हैं। और वो जो मूवी थी वो इतनी खतरनाक थी कि उसमें एक छोटी बच्ची एक हॉन्टेड हाउस में फंस जाती है। और ये सीन देखकर यहाँ पे रुद्र की फटे जा रही है, लेकिन अपनी मर्दानगी भी दिखा रहा है। वो तान्या के सामने ऐसे शो कर रहा है जैसे हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन तभी मूवी में एक सीन आता है जिसमें एक चुड़ैल उस छोटी बच्ची के ऊपर हमला कर देती है, और ये नज़ारा देखकर रुद्र तो जाकर तान्या में चिपक जाता है। और उनके बीच में जो मूवमेंट क्रिएट होता है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल। उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को देख के शर्मा जाते हैं और सोफे के एक एक कोने पर जाके चिपक जाते हैं। मतलब कि किसी भी लड़की से आप चिपकोगे तो यार बहुत अजीब ही लगेगा ना, बात को समझो। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। एनीवे, अब मूवी वगैरह खत्म हो जाती है और रुद्र तान्या को उसके घर छोड़ के जाने लगता है। और वो जैसे ही थोड़े दूर पे जाता है तो तान्या उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है, और तभी वो पलट कर कहती है, रुद्र एक मिनट रुक जाओ। और उसके बाद वो रुद्र के पास जाकर अपनी दिल की बात बोलने की कोशिश करती है, मगर वो बोल नहीं पाती है, सिर्फ आई बोलती है और उसके बाद लड़खड़ाने लगती है। तो ये सुन के रुद्र रुकता भी नहीं है, वो साफ साफ मना कर देता है, कहता है अच्छा ठीक है घर जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे। और ये बात जैसे ही तान्या सुनती है उसको समझ में आ जाता है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब असल में रुद्र ने उसे रिजेक्ट किया है ये तो नहीं पता, लेकिन उस वक्त तान्या को तो समझ में आ जाता है कि भाई इसने तो मुझे रिजेक्ट ही कर दिया। जिसके बाद वो इसी गम में आकर अपने बेड पर सो जाती है। लेकिन तभी क्या होता है, उसके फोन पे ईशांत का कॉल आता है, जिसे देखकर कहती है, ये लो अब इसी गधे की पारी थी,
ईशांत कॉल करके कहता है और क्या कर रही हो, जिस पर वो बोलती है सो रही हूँ और क्या ही करूँगी। फिर वो कहता है कि तुमने जो मुझे ऑडिशन सजेस्ट किया था मैं उसमें ऑडिशन दे के आ रहा हूँ और तुम्हें पता है मैं उसमें फर्स्ट आया हूँ। तो ये सुन के इसका कुछ अच्छा रिप्लाई नहीं होता है। तो वो पूछता है अरे आखिर क्या हो गया, तुम्हारा मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है। तो ये इधर से कुछ बोल ही नहीं रही थी। तभी वो कहता है 5 मिनट में रेडी हो जाओ, हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। जिस पर ये कहती है मुझे खाने का मन नहीं है। तो वो कहता है ये मेरे तरफ से ट्रीट है, चुपचाप आओ वरना मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तो ये सुन के वो डर जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद कि वो लोग एक रेस्टोरेंट में कुछ नाश्ता कर रहे थे और वो नाश्ता इतना ज़्यादा तीखा था कि ईशांत की तो बैंड ही बज जाती है। और वो पूछता है कि तुम इतना तीखा कैसे खा लेती हो। जिस पर वो जवाब देती है जब दिमाग टेंशन में हो और तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ हो तो खाना ही पड़ता है। तो ये सुन के वो पूछता है क्या तुम्हारे साथ क्या ऐसा बुरा हो गया। कहती है कि प्लीज़ तुम ये बात रुद्र को मत बताना, लेकिन हमने कल रुद्र को अपनी दिल की बात कहने की कोशिश की मगर वो बिना सुने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो ये सुन के वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसने बोला था कि वो एक्सप्रेस करेगा मगर वो इसके दिल के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है। इधर रुद्र को देखते हैं जो तान्या के लिए एक बहुत ही प्यारा सा नेकलेस खरीदा था और वो भी ये सोच रहा था कि हम कैसे तान्या को आई लव यू बोलेंगे। तभी दोस्तों उसका डोरबेल बजता है। उसको ये उम्मीद था कि तान्या होगी मगर जब वो गेट खोलता है तो वो देखता है कि नायरा है। नायरा सीधा उसके घर में आके सोफे पे बैठ जाती है और उसको एक वीडियो दिखाते हुए कहती है जरा इसे देखो, इस लड़की को जानते हो। और दोस्तों ये वही वीडियो था जिसके अंदर तान्या को पिछले वाले स्कूल में बाथरूम के अंदर बुली किया जा रहा था विदाउट चेहरे का। अब ये वीडियो देखने के बाद रुद्र का कुछ उतना बड़ा रिएक्शन नहीं रहता है। तो नायरा समझ जाती है कि इसका मतलब कि रुद्र जानता है उसके असली चेहरे के बारे में। नायरा बोलती है तुम प्यार में इतने पागल हो गई कि तुम उसको बदसूरत चेहरे से भी एक्सेप्ट कर लिए। वैसे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब इस वीडियो को हम पूरे दुनिया को दिखाने वाले हैं। तो ये सुन के वो बोलता है क्या क्या तुम्हारा मतलब है, ऐसा तुम नहीं कर सकती। तो वो कहती है अच्छा अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसा ना करें तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। इधर ईशांत और तान्या कैफे से घर लौट रहे थे। रास्ते में आते वक्त वो लोग बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। तान्या कहती है क्या बात है, तुम तो गाना शुरू कर दिए, बहुत जल्दी सेलिब्रिटी बन जाओगे जिसके बाद तुम्हारे भी इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर होंगे। तो वो बोलता है अच्छा तो 100 मिलियन होंगे तो मैं तुम्हारे साथ क्यों घूमूंगा। तभी देखते हैं कि तान्या के फ़ोन पे एक मैसेज आता है और दोस्तों कॉलेज के ग्रुप के अंदर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी कि नायरा और रुद्र एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये खबर जैसे ही तान्या पढ़ती है वो एकदम अंदर से टूट जाती है, रोने लगती है। ईशांत उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम चिंता मत करो, हम उससे बात करेंगे, लेकिन वो दौड़ के जाने लगती है। जिस पर ईशांत तुरंत उसको पकड़ता है और फाइनली इस मोमेंट पे ईशांत ही अपने दिल की बात बोल देता है। कहता है कि आई लाइक यू तान्या, जिसे सुनकर वो एकदम चौंक जाती है।